जय श्री राम। अरे भाई कम से कम इतना तो जोर से आवाज निकले कि आवाज बनारस पार करते हुए और गंगा जी पार करते हुए कम से कम अवध में जाए। हैं बुझा रहा है कि आप लोग 3 दिन से उपवास में हैं। उपवास वाले लोग भी अपना कमजोर आवाज निकलता है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुओं में इतना जोश होना चाहिए भगवत नाम का कि जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हमारे देवी देवता के विरोधी हैं, गाय के विरोधी हैं, उनके कान के पर्दा फट जाए। इतना जोर से राधा नाम की आवाज, राम नाम की आवाज गूंजना चाहिए कि कम से कम महीना दिन तक उसके कान में राम 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 गूंजता रहे। बेटा बैठ जाओ, ज्यादा उधम नहीं। तो उसके कान में राम नाम गूंजता रहे, राधा नाम गूंजता रहे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम सुदर्शन चक्र के भक्त हैं। अरे हमारे देवी भी भाला वर्षी उठाई थी, हैं दुर्गा जी के देखे हैं ना, सुदर्शन चक्र भी है, गदा भी है, भाला भी है, हैं? तो जब हमारे भगवान कृष्ण के भी सुदर्शन चक्र है, राम के धनुष बाण है, तो जब हमारे राम लखन है, तुम कहां घूम रहे हो भाई बीच में? बैठो, इधर गया इधर आया, स्वरूप दिखा रहे हो अपना। तो जब हमारे राम और कृष्ण के ही हाथ में भाला था, धनुष था, चक्र था, तो हमारे हिंदुओं के घर में क्यों नहीं होना चाहिए? प्रत्येक घर में एक गांठ बांध करके आप लोग जाइएगा। प्रत्येक घर में भाला, प्रत्येक घर में तलवार, प्रत्येक घर में फरसा, ये होना चाहिए। क्योंकि हम देखे हैं भाई, पहले मैंने हम लोगों के घर में फरसा, भाला, लठ ये सब रहता था। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के मारने का हमको रखना है, लेकिन हिंदू के स्वभाव से, हिंदू का किससे शोभा है? भाला, फरसा, तलवार है। और सबसे ज्यादा वीर और विद्वान ये दोनों बिहार में हुए हैं। सही दिनकर जी भी यहीं के थे ना, महावीर जी यहीं के थे, बुद्ध यहीं के थे, चाणक्य यहीं के थे, गुप्त मौर्य यहीं के थे। और सबसे बड़ी बात है कि पहला राष्ट्रपति भी बिहार दिया भारत को। तो यहाँ पे वीर भी हैं, विद्वान भी हैं, योद्धा भी हैं, मने हर गुण संपन्न बिहारी हैं। क्या है? हर गुण संपन्न बिहारी हैं और सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। आज हम मनीष जी के घर पे चर्चा कर रहे थे कि पूरे भारत में हम भ्रमण करते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर के, और जो विधायक जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जो देश के कोना है, हर क्षेत्र में हम जाते हैं, लेकिन जो सुख बिहार प्रांत में आकर के हमको मिलता है, वो सुख कहूं नहीं मिलता है।
ये वास्तविक है, बनावटी बात नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हर व्यक्ति के घर हम लोग जाते हैं और सर्वप्रथम जो है माने पांव प्रक्षालन, ये पांव प्रक्षालन का जो विधि है ये सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष युवा, नौजवान, तेजस्वी, यशस्वी और एक कमेटी के हनुमान गौतम यादव, मैंने इनका कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है। 2 महीना से अपना काम धंधा त्याग करके और इस यज्ञ को सुंदर बनाने का ये लगे हुए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, कोई देखे या ना देखे, क्योंकि जो यहाँ का ग्रुप है उस ग्रुप में हम हैं। हम देखते थे रजनी, क्योंकि रजनी की नजर हमारे तरफ है, हम देखते थे कि हनुमान उघारे निगारे, जैसे हनुमान जी गादा लेकर के लंगोट पे जय श्री राम करके राम के काज काज उड़ जाते थे और ना सोचते थे ना विचारते थे। उसी प्रकार से हम गौतम के देखे कि उघारे निगारे पूरा पेट दिखा रहा है लोगों के, और उघारे निगारे जो है पानी उबेचने में लगा हुआ है, पंपी सेट में लगा हुआ है, कभी फावड़ा हाथ में देख रहे हैं। हम एक दिन देखे कि थाली से पानी उछल रहा था, उबच रहे थे। तो इस यज्ञ को सुंदर बनाने का मैंने त्याग देखो कि अपना काम छोड़ करके देखा जाए तो सच्चे सनातनी जो हैं ऐसे लोग ही होते हैं कि अपना सुख सुविधाएं, अपना मान मर्यादा सबको ताक पे रख करके और सनातन धर्म का जो समर्पण हो जाना, सनातन धर्म के कार्यों में लग जाना, ये कितना बड़ी बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है और छोटा मोटा बात नहीं है। और आप लोग तो आज बड़ा रसमयी कथा सुनी, क्योंकि हम तो आज बड़ा रोए हैं। हमको 2 चरित्र बड़ा हृदय को छू जाता है, एक तो भरत चरित्र और दूसरा रास पंचाध्याय के गोपी चरित्र। भागवत के भगवान के हृदय है रास पंचाध्याय का, राघव भगवान के हृदय है ना, और राम के हृदय है ये भरत चरित्र, वनवास वाला। तो ये 2 चरित्र ऐसा है कि हृदय को छू जाता है। कितना मार्मिक बात इन्होंने बताए, हालांकि समय नहीं था, नहीं तो अभी तो ऐसा इसमें कथा था कि आदमी मने रोने लगता। लेकिन घड़ी भी देखते हैं हम लोग और पब्लिक भी अपना अपना घड़ी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो हम लोग भी पब्लिक के अनुसार ही चलते हैं। नहीं तो इसका इतना विस्तार रूप से कथा था कि सब पब्लिक रोने लगता। लेकिन समय के कमी से, समय के कमजोरी से इस कथा को विस्तृत नहीं किया गया। अब हम क्या कोई चरित्र कहें, क्योंकि ये मन में है कि मंत्री जी आने वाले हैं, विधायक जी आने वाले हैं, राघव क्या कहें हम, तो आएंगे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, हैं? देखो राजा टोडरमल जी के बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक कथा हम भक्तमाल से कह रहे हैं। भक्तमाल में उनका बड़ा सुंदर चरित्र है, जो नाभादास जी इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखे हैं और प्रियादास जी इसका टीका किए हैं। बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग की उसमें कथाएं हैं और चारों संप्रदाय के आचार्यों की कथा है। चारों संप्रदाय के
नीरज के पिताजी बात मत कीजिए, वो कंफ्यूज की नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि हमारा सब पे ध्यान रहता है। आप नीरज के पिताजी हैं, हमारे सारथी हैं, दारुक हैं, बताइए सारथी के काम कर रहे हैं और हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, पूरा माल पानी उन्हीं के पास है और सबसे बड़ा सारथी के ही काम। और देखिए आपके पुत्र कितना बड़ा काम करते हैं कि हमारे मन के गति के अनुसार गाड़ी चलाते हैं। हम ऊपर से नीचे उतरते हैं और गाड़ी लेकर के खड़ा रहते हैं। तो आपके पुत्र सारथी हैं, दारुक हैं, भगवान कृष्ण के मन के बात को उनके सारथी दारुक जो है समझ जाते थे। तो अच्छा, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे। पवन जी, तो इनके नाम हमको पहले सूचना देना चाहिए था ना। हाँ, दो क्या नाम है मंत्री जी? श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो जदयू के बड़ा करीबी नेता हैं और नीतीश कुमार जी भी इनसे बहुत लाड प्यार करते हैं। और ये मंत्री जी हैं, तो हम मंच पे व्यास जी से आशीर्वाद का उनको बुलाते हैं, वो आवें और व्यास पूजन करें और आशीर्वाद ले। जय श्री राधे। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। हमारे वीर कुंवर सिंह की धरती को प्रतिनिधित्व करने वाले ओजस्वी विधायक, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में विधानसभा के सदस्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी अध्यक्ष जो हैं, गोपेंद्र जी संयोजक, पवन सिंह, रंजीत सिंह, अजय सिंह, आप लोग कृपया मंच पे आ जाएंगे। अध्यक्ष जी और संयोजक जी, आप कृपया मानस पीठ पे आने का कष्ट करें। संयोजक गोपेंद्र जी,
अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में है अनेक रहनुमा, यूं तो जमाने में है अनेक रहनुमा, पर श्री भगवान सिंह जैसा विधायक लाखों में एक होता है। आपको इनके बारे में बतावें हम कि बिना ये जाने हुए कि कौन हमको वोट दिया कौन नहीं दिया, पूरे बिहार से, पूरे भारत से लोग इनके पास आते हैं और बेधड़क उसके सामने उसकी जितना भी हो सकता है पैरवी अपने स्तर से करते हैं और स्पीकर ऑन करके कि सुन लो भैया, हम तुम्हारे पदाधिकारी को कह रहे हैं वो क्या बोल रहा है, और सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। राघव जी महाराज जी से आग्रह है कि माननीय को अंग वस्त्र उड़ाकर आशीर्वाद दें। और अतिथि महोदय से आग्रह है कि उपस्थित श्रोता बंधुओं को 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में दें। राम कथा यज्ञ महोत्सव देवनगर पिपरा पटना में जो आयोजन है, और इस आयोजन के सम्मानित अध्यक्ष हैं गौतम जी, गोविंद्र जी संयोजक हैं, पवन सिंह जी मुख्य यजमान हैं, रंजीत सिंह जी, अजय सिंह जी, अवधेश जी मन संचालन कर रहे हैं। गुरु सर्वेश्वर जी महाराज, प्रवचन करता राघव जी महाराज, और बरसायन वृंदावन धाम है ना, वही कराने वाले आप। खांसी हो गया है। इस यज्ञ में नर नारी सम्मानित व्यक्ति जो लोग आए हैं, हम तो कोई प्रवचन करता नहीं है, जिस तरह से आप श्रोता है उसी ढंग के हम भी श्रोता है। बाबा का अलग काम है, हम लोग का अलग काम है। हम लोग दूसरे भाषण देते हैं, लेकिन पवन जी और अवधेश जी से मेरा अच्छा लगाव है। ये दरअसल मेरे ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने कहा कि आप चलिए, राम कथा यज्ञ हो रहा है, उसमें चलिएगा तो अच्छा रहेगा, बाबा लोग से भेंट हो जाएगा। दरअसल में सर्दी खांसी से बड़ी तबाह है, इसके बावजूद भी आप लोग का प्यार और मोहब्बत और बाबा का आशीर्वाद में हमको यहाँ तक खींच करके लाया है। मैं बाबा की तरफ से जो लोग इस कथा आयोजन में भाग लिए हैं, हम सबको अपने तरफ से प्रणाम नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं कि सिर्फ कथा सुनिए मत, कथा सुनकर के गुनिए। जो अच्छा चीज हो, जो समाज के लायक हो, आपके लायक हो बात, उसको घर पर ले जाइए, अब व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिए। और जो अच्छा नहीं लगे कब अब इसी समय में छोड़ दीजिए। खराब चीज को काहे घर ले जाइए, जो अच्छा लगे उसको ले जाइए, आत्मसात करिए। और सिर्फ सुनने से कोई बात नहीं बनती है, बल्कि सुन करके उसको गुनना है और अपने जीवन शैली में उतारना है। यही सार्थक है इस कथा का। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इत्मीनान से सुनिए। हम भी सुनने के लिए ही आ गए थे, बाबा का आशीर्वाद हो गया, मिल गए, तो सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ
बाबा को भी प्रणाम करते हैं। अब हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब अपना स्थान से प्रवचन शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हम लोग प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि आप दिनों दिन नई ऊंचाई को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल आप राधे राधे। बड़े सुंदर हमारे विधायक जी संबोधन किए सब लोगों को अपने ओजस्वी वाणी से, तेजस्वी वाणी से। सब लोगों के बड़ा सुंदर अपना भाव प्रकट किए और ऐसा सरल स्वभाव के मंत्री मिला बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग जिस भूमि जिस भूमि पे विराजते हैं, उस भूमि पे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी और महीना में एक बार श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारते हैं मथुरा वृंदावन बरसाना। तो उस भूमि से आए हैं कि बड़े से बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग जो है जाकर के श्री बांके बिहारी से, श्री राधा रानी से आशीर्वाद लेते हैं। और आज समझिए कि संपूर्ण वृंदावन ये देवनगर बन चुका है और उसी वृंदावन धाम में आकर के हमारे पवन जी के माध्यम से, जो पवन जी भी हमारे बड़े करीबी हैं, बड़े प्रेमी हैं, पवन जी के माध्यम से हमारे मंत्री जी आए। इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल करके, क्योंकि अभी बिहार के राजनीतिक जो है उथल पुथल चल रहा है। केरला में इलेक्शन होने वाला है, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो हर जगह के ड्यूटी इन लोगों को मिलता है। जाओ मीटिंग करो, भाषण करो, प्रचार करो, लेकिन फिर भी अपना व्यस्तता कीमती समय निकाल करके मंत्री जी आए। इनको व्यास गद्दी से जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और श्री जी के कृपा इन पे बरसता रहे, बांके बिहारी जी के कृपा बरसता रहे। लेकिन इनसे एक और निवेदन है कि पब्लिक के वोट से हम जीतते हैं तो 24 घंटा आपके दरवाजा जो है पब्लिक का खुला रहना चाहिए, पब्लिक के कार्यों का। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि नेता लोग जो है पहले पांव पकड़ करके जीत जाते हैं और बाद में उनके पीए पब्लिक को भगा देता है। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि हर जीव में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर अंश है। तो ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमको भी, पब्लिक को भी नेताजी के हृदय में ईश्वर के दर्शन करना है और नेताजी को भी पब्लिक के हृदय में ईश्वरीय दर्शन करना है। तो इनके बारे में तो हम बहुत नाम सुने हैं, पवन जी बता रहे थे, लेकिन अक्सर हम लोग देखे हैं नेताजी, मंत्री जी, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश तक के मंत्री आते हैं आश्रम में। तो ये श्री जी की बहुत बड़ा कृपा है कि हमारे मंत्री जी बड़े आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म पे इनका खूब रिसर्च है। तो यही मंत्री जी से हमारा विशेष रूप से प्रार्थना है
कि पब्लिक का जो है जिस प्रकार से भगवान के कभी दरवाजा बंद नहीं होता है अपने भक्तों का, उसी प्रकार से आपके दरवाजा भी कभी अपने जनता का बंद ना हो। छोटा से छोटा समस्या हो, बड़ा से बड़ा समस्या हो, भगवान आपके अंदर वो सामर्थ्य दे, भगवान आप पे ऐसा कृपा करें कि आप जो हैं सबके काम करते रहें बस। अब इससे ज्यादा हम व्यास गति से क्या बोले, समय अधिक हुआ, अब हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं क्योंकि अब प्रवचन का समय नहीं रहा। 3-3, 4-4 बज जाता है सोने में, नेताजी को भी बहुत काम है। कल हम प्रवचन देंगे समय के अनुसार। हमारे लखन जो प्रिय शिष्य हैं सिंगर, जिनका यूट्यूब पे भी प्रसारण है, यूट्यूब लखन शर्मा सिंगर के नाम से आप लोग जब सर्च करेंगे तो इनका भजन मिलेगा और बड़े मीठा स्वर में गाते हैं, हमारा शिष्य हैं। और श्री राधा सर्वेश्वर कुंज से भी ये यूट्यूब प्रसारण हो रहा है, तो इस चैनल को भी आप लोग देखिए। हमारे मंत्री जी भी उसमें आए हैं। मंत्री जी की तरफ थोड़ा करना यूट्यूब, तू तो केवल इधरे करके रखता है। तो सब लोग उसमें आ रहे हैं, जजमान भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आ रही हैं। तो आप लोग अपने अपने मोबाइल निकाल करके राधा सर्वेश्वर कुंज के नाम से सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राधे। भजन गा दो लखन।